हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, कि मई में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मैं क्रिस्टल विजन टैरो से निकालूंगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आपको मैं बार बार कह रही हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इवन पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि दीदी नहीं मिला, रेजोनेट नहीं हुआ या ये नहीं हुआ। कुछ लोग गलत बात भी करते हैं, लेकिन इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। बट द थिंग इज़ दैट ये जर्नल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग हो और कोई आपके मुताबिक ना दे, जवाब गलत दे, तो आपका राइट बनता है कि आप उसको बोल सकें, ठीक है। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये तो चीज़ें चलती रहेंगी वक्त के साथ। तो देखते हैं कि आपका जो पर्सन है वो कोई इनिशिएट लेगा या नहीं लेगा, और आप लोगों की लव लाइफ जो है मई में कैसी रहेगी। सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। उसके बाद आया है हर्मिट विर्गो। फिर आया है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। फिर आया है किंग ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। और फिर आया है एम्प्रेस। इसको मैं ऐसे रख दूं कि आपको सारे कार्ड प्रॉपरली दिखें, ठीक है। इसको यूं रखते हैं। देखें, मैंने जो आपके कार्ड्स अभी निकाले हैं, टू बी फ्रैंक, मुझे लगता है मई में भी एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, यानी कि बहुत स्लो। बाज़ लोगों की मूवमेंट ही नहीं है, और बाज़ लोगों की अगर मूवमेंट है बहुत स्लो है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो अभी किसी भी किस्म के, कहते हैं ना, किसी भी किस्म के मूड में नहीं है आपको ना कोई ऑफर देने के, ना आपसे कोई बात करने के, ना कोई चीज़ करने के। इवन दो उसका आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। एम्प्रेस का कार्ड आया, टॉरस का कार्ड आया। मुझे लगता है कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं, या कुछ लोगों की वाइफ प्रेग्नेंट है, या वो खुद प्रेग्नेंट है, अगर आप किसी फीमेल का पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो अपनी बनाई हुई, जो भी उसने बनाई थी सोच, या जो भी उसने बनाया था, वो सब उसका, मुझे लगता है कि बिल्कुल, कहते हैं ना कि उसे नहीं समझ आया कि हुआ क्या है, क्योंकि उसने जो चीज़ बनाई थी वो उसमें फंस गया है। हो सकता है कि उसने किसी से शादी की हो या लॉन्ग टर्म रखा हो, तो प्रेग्नेंट हो गई हो। अगर वो भी नहीं है तो आपकी पर्सन अगर फीमेल है, उन्होंने शादी की हो, लेकिन उन्हें लग रहा हो कि सब अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद पता लगा कि उनकी प्रेगनेंसी हो गई और उस वजह से नहीं कर पाए। यानी कि प्रेगनेंसी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है मई के अंदर जो है, अगर उन्होंने कोई ऑफ़र भी दी, अगर कोई इनिशिएट भी लिया, मुझे लगता है बहुत मिनिमम है, बहुत बहुत कम है, ना होने के बराबर है। यानी मई में आप लोग बिल्कुल तवक्को नहीं रखिएगा कि वो आपकी तरफ आएंगे। अगर आए भी तो हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी चेंज हो जाए, लेकिन जो अभी प्रेजेंट एनर्जी है उसमें मुझे लगता है वो कुछ नहीं करेंगे। एक हर्मिट का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये दो कार्ड ऐसे हैं जो मुझे स्ट्रांगली कहते हैं कि वो बहुत स्लो मूवमेंट में है, क्योंकि वो इस टाइम अपनी चीज़ों में इतने परेशान हैं कि वो कोई और चीज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आप जो हैं, शायद आप भी इस इंतज़ार में नहीं है कि वो वापस आए, मुझे स्ट्रांगली लगता है। क्योंकि एम्प्रेस जो है, जितनी मोहब्बत देने वाली होती है, उतनी ही सख्त अपने उसूलों के साथ भी होती है। मैं थोड़ी सी लाइट ऑन कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखे, ठीक है, लाइट में ज़्यादा सही लग रहा है। तो जैसे ये 9 ऑफ वंस आया, मुझे लगता है
कि डिफेंसिव मूड में रहेंगे, पेशेंस के साथ रहेंगे। वो अपने आप को यही समझाएंगे कि नहीं, मैं सही हूँ, जो मैं इस टाइम फैसला कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। लेकिन इन द एंड उन्हें मालूम है कि वो फैसला क्या कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है। मुझे लगता है कि उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो उनको हर्ट कर रही हैं। आप अगर देखें, इसके ऊपर टॉर्च बनी हुई है, आग लगी हुई है। मुझे लगता है वो जिस जिस भी मोमेंट में है, जहाँ भी है, जिस भी सिचुएशन में है, वो वहाँ हैप्पी नहीं है। फिर भी हर्मिट मोड में भी होने के बावजूद वो चाहते हैं कि कोई ना कोई आपको ऑफ़र दें, या कोई ना कोई आपको कोई ना कोई चीज़ दें। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे वो आपको कुछ दे सकें। हालांकि वो न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू गोल सेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं या चाहती हैं कि प्रॉपर वे में आपके पास आएँ, डाउन टू अर्थ होके आएँ। जिस तरीके से उन्होंने माइंड गेम खेले थे मे में, वो चाहते हैं, चाहेंगे कि मैं तरीके से आऊँ, अपनी मोहब्बत को सही से पेश करूँ, सही से दे सकूँ, सही से रिप्रेजेंट कर सकूँ। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं इस चीज़ से डन हो चुके हैं। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके ये ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। हमेशा सोचते हैं कि ये करना है, वो करना है, कभी सोचते हैं कुछ भी नहीं करना, और कभी कभी कुछ भी नहीं करते हुए भी बहुत कुछ कर देते हैं। जैसे आपको कुछ ना क्लू देते हुए भी आपको छोड़ के चले गए, या आपको कोई चीज़ नहीं बताई और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होते चले गए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मैं कह रही हूँ ना, बहुत डाउन टू अर्थ। ये भी टॉरस की एनर्जी है, ये भी कैप्रिकॉन टॉरस की एनर्जी है। यहाँ पे भी हर्मिट की है। बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली अर्थ एनर्जी है। स्टार, पाइसेस, सॉरी, एक्वेरियस है ये। बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं, मैं सारे कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है मे में, वैसे मैं एक बात बता दूं, स्ट्रांगली उनकी लाइफ में कोई है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, उनकी लाइफ में स्ट्रांगली स्ट्रांगली कोई है। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो आपका पर्सन है वो अपने फाइनेंस पे बहुत तवज्जो दे रहा है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग है कि वो ये समझती है कि आपको जीतने के लिए अपने फाइनेंस को बराबर करना होगा, क्योंकि आप अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन है। आपको किसी पे की ज़रूरत नहीं है, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते। हो सकता है आप डिपेंड करते हो, लेकिन आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है, इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आने के लिए एफ़र्ट्स डालना चाहेगा। में वो ये एफ़र्ट्स डालना चाहेगा या चाहेगी कि मुझे अपने फाइनेंस को बराबर करना है। क्योंकि अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि जो भी कोई चीज़ चल रही है, यहाँ पे भी डॉग बैठा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये एक लॉयल्टी का सिंबल है, एक लॉयल होने का है। 10 ऑफ पेंटिकल अपने फाइनेंस के साथ यानी कि अपने फाइनेंस को बराबर रख के लॉयल्टी के साथ एक अच्छे प्रपोजल के साथ आना चाहते हैं, जो राइट वर्ड है। क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत आगे अपनी लाइफ में निकल चुके हैं। मुझे लगता है आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस किए थे वो आपके पार्टनर या एक्स पार्टनर को पता है, और वो रिग्रेट करते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप जिस तरीके से, जिस खूबसूरती के साथ आपने अपने आप को चेंज किया है,
ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि शायद आपने जैसे यानी एक मैं मिसाल दे रही हूँ, ये एक नॉर्मल सी एक मिसाल है, ये नहीं समझिएगा आप ऐसे ही हैं कि जैसे होता है ना, आप लोग शाय पर्सन थे, आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाया कि मैं शाय थी या था, लेकिन अब मैं जहाँ बात उसूल की आती है, मैं वहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हूँ, मैं एक एम्प्रेस भी हूँ, चाहे मेल क्यों ना हो। ये एक एनर्जी है, ये नहीं समझिएगा कि आप फीमेल हैं, ठीक है, ये नहीं समझिएगा। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि आपका पर्सन ये भी सोच रहा है, जो स्ट्रांगली मुझे लगता है, कि आप अपने इर्द गिर्द जो है, जो भी आपको छोड़ के गए या धोखा दिया है, अब आपके पास उनकी जगह नहीं है। आप उस हर पर्सन को पहचान सकते हैं जो मास्क के अंदर आके आपको डिच करना चाहता है या चीटिंग करना चाहता है। में मुझे लगता है आपका पर्सन शायद शो करना चाहेगा अपनी कुछ लॉयल्टी, लेकिन मुझे लगता है आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए, स्पेशली में तो बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो पर्सन भी अभी हर्मिट पोजीशन में है। एंजल न्यू एनर्जी के साथ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं कि में उनकी लव लाइफ क्या रहेगी। 3 कार्ड निकालती हूँ मैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। बहुत फ्लाइंग कर रहे हैं कार्ड, बहुत बहुत लोगों की एनर्जी, बहुत सारे लोगों की। एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ये लास्ट कार्ड है जस्टिस, लिब्रा। देखिए मैं आपको स्ट्रांगली बताऊं, जो मैंने भी फील किया, मुझे इसको क्लियरफाई करने दें। एस ऑफ वंस को मैं एक कार्ड और निकालूंगी, मैं इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं मेक श्योर रहूँ बोलने से पहले। हाँ, मुझे यही लग रहा था। 3 ऑफ सोर्ड्स, जो मुझे लग रही थी चीज़ वही एग्जैक्टली है। जब नए लिब्रा एक्वेरियस, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके कार्ड, इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ कि आप लोगों को दिखे, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। जो मैं सोच रही थी एग्जैक्टली यही है, क्योंकि देखें ये एस ऑफ वंस है, लेकिन आप देखें सारी मोहब्बत, सारी चीज़ें होने के बावजूद सांप ने से इर्द गिर्द से घेरा हुआ है। मुझे यही मेक श्योर करना था कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत नहीं बता सकते, हालांकि उनका दिल आपको में बताने के लिए तड़प रहा है कि मैं बताऊं, क्योंकि वो हमेशा से एक चोर तबीयत के मालिक रहे। चोर मतलब ये नहीं समझिएगा वो चोर हैं कि चोरी करते हैं आंखों पे पट्टी बांध के, नहीं। चोर मतलब ये कि वो बड़े चोरी छुपे आते हैं आपकी लाइफ में, चोरी छुपे चले जाते हैं, ना आने का पता ना जाने का पता, इन एंड आउट रहते हैं। आपको अब चाहिए जस्टिस, आपके पास टाइम नहीं है इन फालतू चीज़ों का, और वो ये वजह है जो आपको नहीं बताना चाहते हैं, वो ये है कि 3 ऑफ सोर्ड्स उनकी लाइफ में स्ट्रांगली कोई है। अगर कोई नहीं है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो में भी उनको आपके पास आने से रोकेगी। फैमिली हो सकती है, ट्रेडिशन हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली लग रहा है शायद जो मेरे व्यूवर्स हैं वो शादीशुदा रह चुके हैं, और जो आप पार्टनर का पूछ रहे हैं उन वो शादीशुदा शायद नहीं है, इसलिए उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। शायद आपके साथ किड्स हैं और आपकी सेपरेशन रही है कुछ लोगों की, और वो हमेशा से उनका अभी तक कुछ नहीं है, इसलिए फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, या एज का डिफरेंस है, जो भी चीज़ है वो वही वजह है जो में भी उनके जज्बात को काबू में रखेगी और वो आपके पास आने नहीं देंगे, क्योंकि उनके दिल में वही पेन है जो आपके दिल में। और अगर आपका कांटेक्ट काफ़ी अरसे से नहीं है तो उसकी एक वन ऑफ देम वजह थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी हो सकता है प्रेग्नेंट हो, या थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो जो उनकी हर हरकत पे नज़र रखती हो। अब मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ। एंजल मुझे बताइए में मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी। ये लास्ट कार्ड है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे ये लगता है कि में भी
आप कोई एक्शन जब तक नहीं लेंगे जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। और मुझे ये भी लगता है जो 6 ऑफ पेंटिकल आपका आया है, ये एक कार्ड जो है वे गिविंग का भी है और रिसीविंग का भी है, ये दोनों है, गिवन एंड टेक दोनों है। मुझे लगता है कि आप जो हैं पॉसिबिलिटी है कि अगर आप थोड़े से मोल्ड हुए, थोड़े से आपने अपने अच्छे दिखाया रवैया या अपना बिहेवियर, तो उस पर्सन को थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, उसको स्ट्रांग होगा और उसके बाद वो आपकी तरफ आने का सोचेगा। और मुझे लगता है कि शायद इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एकदम से उन्हें किसी भी चीज़ में अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देने वाले हैं और वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं या जानती हैं। तो अगर मैं मई में देखूं, कोई हिलजुल नहीं है, स्ट्रांगली स्टक है मई में, लव लाइफ बिल्कुल स्टक है। अगर मैसेज आया, अगर कोई चीज़ आप तक पहुंची मई में या कोई हिलजुल हुई, तो मुझे लगता है कि उसका मेन रीज़न होगा कि उनके पास कोई प्रपोज़ल है आपके लिए। और अगर वो भी नहीं है तो हो सकता है कि वो अपने आप को उस बंधन से, उस बंदिश से तोड़ के आपके पास आएँ और बात करें। मुझे देखें ये बर्ड जैसे फ्रूट्स लेके जा रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को मैसेज आ सकते हैं और आपने अगर मैसेज किया, मैं आपको बता रही हूँ वो रिप्लाई नहीं करने वाले। अगर रिप्लाई भी किया, वो इतना आपको अफसोस होगा कि आपने उन्हें मैसेज ही क्यों भेजा। मे बी 2-3 दिन बाद जवाब दें या जवाब ही ना दें। अगर दें तो वो ऐसा दें कि आप कहें कि मैंने पता नहीं क्यों मैसेज कर दिया था। तो मई में लव लाइफ स्ट्रांगली स्ट्रांगली बंद है। अगर वो आपकी लाइफ में आए तो चोरी छुपे आएंगे। मे बी स्टॉकिंग करें, मे बी फ्रेंड से पूछें, मे बी किसी और अननोन नंबर से आपको कॉल करें। उसके अलावा मुझे कोई हिलजुल नहीं दिख रही है। तो ये थी आज की रीडिंग लव लाइफ इन मे। तो आप लोग बस अपना ख्याल रखें, अपने बारे में सोचें, किसी और के बारे में ना सोचें। जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपको मिलनी है। तकदीर को कोई नहीं बदल सकता है, तकदीर जिसकी है उसी की है। ना कोई उससे ज़्यादा उसे मिला है, ना किसी को उससे कम मिला है। तो आप लोग बस अपने आप पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों के बारे में सोचें और आप देखिएगा कि आपकी हर चीज़ बहुत अच्छे से होती चली जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।